रहीम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आजकल इलेक्शंस की बात हो रही है और पाकिस्तान की 2 सूबाई असम्बलियां जो वो तहलील हो चुकी हैं। पाकिस्तान में सारी सियासी जमातें ही इलेक्शन चाहती हैं, मगर कोई ऐसा इलेक्शन जो लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर होगा, जो रूल्स ऑफ द गेम जो है उसके तय करने के बगैर होगा, ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान को इस्तेकाम नहीं दे सकता। वही इलेक्शन काबिल कबूल होगा जिस इलेक्शन से पहले तमाम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली पार्टियों को एक जैसा उनके साथ सलूक किया जाए। पिछले 8 से 10 साल से एक खास किस्म के माहौल में एक पार्टी जिसका नाम पीटीआई है, उसको पाला पोसा गया है। उस पार्टी को खास किस्म की सहूलतें दी गई हैं, खास किस्म की मोहब्बतें, लाडियां, सहूलतें उनको फराहम की गई हैं। उनको सादक और अमीन से लेकर उनके तमाम गुनाहों पर पर्दा डालकर उनको जबरदस्ती हम पर मुसल्लत करने के लिए मुसल्लत किया गया। उनको वो तमाम सहूलतें, वो जब तक वो नाजायज सहूलतें, वो नाजायज सादक व अमीन के सर्टिफिकेट हो, या एक ऐसा माहौल के जिसमें वो कोई गुनाह करे, कोई धमकी दे, कोई गाली दे, कोई गोली चलाए, उसको पूछा ना जाए, वो जब तक सहूलतें वापस नहीं होंगी तब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकता। सिर्फ उसकी सहूलतें वापस नहीं, वो ज्यादतियों का अजाला भी होना चाहिए जो बाकी जमातों के साथ हुआ है। यानी आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाहिल कर दें और जो सारा तोशा खाना खा जाए, जो सारे के सारा रिंग रोड से लेकर लाहौर के मास्टर प्लान से लेकर पाकिस्तान की हर करप्शन और जिसकी घर के अंदर नाजायज औलाद हो, उसको सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दें। इस तरह तो इलेक्शन तस्लीम नहीं किया जा सकता। और ऐसा इलेक्शन कमीशन जिसको रोज धमकियां दी जाएं, जो अपनी धमकी का बदला ना ले सके, अपने आप को धमकाने वालों को कानून के कटहरे में ना ला सके, वो इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन फेयर एंड फ्री करवा सकता है? वो इलेक्शन कमीशन जो फॉरेन फंडिंग, जो कि हजारों में, लाखों में नहीं, करोड़ों और अरबों में हो, उसका हिसाब ना ले सके, वो किस तरह पार्टियों के दरमियान इंसाफ कर सकता है? परसों फवाद चौधरी, उन्होंने धमकी दी। अगर सबसे पहले तो फैसला कर लें वो धमकी थी या नहीं थी। अगर ये धमकी नहीं थी तो धमकी क्या होती है, और अगर ये धमकी है तो इलेक्शन कमीशन अगर इस तरह के लोगों को, धमकाने वालों को कोई कानून के कटहरे में ना ला सका, तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन ये इलेक्शन कमीशन क्या करवाएगा? इधर से गिरफ्तारी होती है, उधर से सहूलतकारी शुरू हो जाती है। इधर से गिरफ्तारी होती है, उधर से ये जो बर्गर्स और जो ये चूजे हैं जो कि सियासत में जिनको पाल पोस कर शेर बनाने की कोशिश की गई है, ये रोना शुरू कर देते हैं। पकड़े जाते नहीं हैं, इनके कपड़े पहले उतर जाते हैं, कहते हैं हमारे कपड़े उतर जाते हैं, हमें तशद्दुद कर दिया जाता है। पहली दफा कल शुक्र है फवाद चौधरी ने यह नहीं कहा कि मेरे कपड़े उतरे हैं, कहा है कि मुझे गिरफ्तारियां कानून के मुताबिक की गई है। मगर सवाल ये, हमें उसको गिरफ्तार करवाने का शौक नहीं है और ना हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान जेलों में जाएं। मगर यह भी नहीं हो सकता कि अदारों को धमकी लगाई जाए, अदारों के चीफ जो हैं, अदारों के सरबराह जो हैं, उनको गाली दी जाए, अदालतों पर रोज ताने दिए जाएं, फिक्रे कसे जाएं
और उसके बाद आपको पूछे कोई ना। निहाल हाशमी ने क्या कहा था? अगर वो धमकी थी, इसका और उसका चलाकर देख लें कोई फर्क है? इसमें ज्यादा सख्त बात की गई है। उसके बाद ये सारी चीजें जो हैं, ये इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन से पहले सॉर्ट आउट करनी होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए तमाम जमातों को एक जैसा सलूक करना होगा। कोई ऐसा इलेक्शन हमें काबिल कबूल नहीं है जो इमरान खान की ख्वाहिश पर करवाया जाए। इलेक्शन वो तस्लीम करेंगे जो पाकिस्तान की जरूरत है। इमरान की ख्वाहिश पूरा करने के लिए इलेक्शन नहीं हो सकता। ऐसा इलेक्शन भी नहीं हो सकता जिसमें इमरान खान और उसकी जमात को खास किस्म की सहूलतें पहले से मुयस्सर हो। 62-63 का फैसला करें, सब पर एक जैसा इतलाक करें। किसी के पास नजायज दौलत है या नजायज बच्चे, वो 62-63 की अगर उस पर भी जद में ना आएगा तो 62-63 खत्म कर दें, फेंक दें उठाकर बाहर। इलेक्शन कमीशन 62-63 का तयन करे, तमाम जमातों को एक नजर से और एक क्राइटेरिया पर परखे, उसके बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। और यहां पर बार बार कहा जाता है कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया है। 4 लोग आपके 2-2, 4-4 दिन भी गिरफ्तार नहीं रहे और उसको आप पर जुल्म याद आ गया है। हमें तो खुशी है, चले अल्लाह का शुक्र है, मीडिया को, पाकिस्तान के लोगों को याद तो आया होगा कि जुल्म क्या था। और जो आजकल जब इनकी गिरफ्तारी होती है, इनके घर छापा पड़ता है, इनको पकड़ा जाता है, तो याद आ जाता है कि कभी हमजा शहबाज भी 627 दिन, साद रफीक 462 दिन, नवाज शरीफ 374 दिन, कामरान माइकल 301 दिन, शाहद खकान अब्बासी 222 दिन, शहबाज शरीफ 207 दिन, ख्वाजा आसफ 176 दिन, मरियम नवाज 158, एहसन इकबाल 64 दिन, हनीफ अब्बासी 12 माह 1 साल, फवाद हसन फवाद 1.5 साल और अहमद और आहद चीमा 3 साल 36 महीने। इनमें से कोई एक आदमी निकाल दें कि उसका कोई कसूर निकला हो। कोई एक आदमी निकाल दें जिसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सरेआम ट्विटर पर गाली दी हो। कोई एक आदमी निकाल दें जिसकी जेब में से 1 डेले की करप्शन निकली हो। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, और ये जितने दिन मैंने गिनवाए हैं, इसके अलावा 90 दिन का रिमांड। और हमारी तो रिट सुनी नहीं जाती थी। यहां तो सुबह गिरफ्तार होते हैं, शाम को रहा हो जाते हैं। अभी गिरफ्तार बाद में होते हैं और इंसाफ का निजाम पहले हरकत में आ जाता है। बड़ी अच्छी बात है। हमारे दौर में तो लोग जेलों में गल सड़ जाते थे, कहते थे अभी हार्डशिप केस नहीं बना, अभी इतना बड़ा केस नहीं है कि सुना जाए। इंतजार किया जाता था कि कोई आदमी 2-2 साल अंदर रह जाए, उसके बाद उसका केस सुना जाए, फिर हार्डशिप केस बनता था, फिर कानून को कुछ उसकी आंखें खुलती थी। बिल्कुल हमें किसी को जमानत मिलने पर, अदालत लगने पर, इंसाफ मिलने पर कोई एतराज नहीं, मगर जो ज्यादतियां हमारे साथ हुई हैं उस पर भी माफी मांगी जाए, उसका भी इजाला किया जाए। कहा जाए कि साकब निसार ने यह जुल्म किया है। पीटीआई वाले तो बड़े लकी लोग हैं कि जब चाहते हैं तो वो कहते हैं जी सो मोटो ले चीफ जस्टिस साहब, अदालतों को कहते हैं जी हमारे साथ इंसाफ करें। हमारे पास तो ये भी सहूलत नहीं थी। हमारे सामने तो साकब निसार था, वो तो, उसको तो जज कहना भी तौहीन है। हम पुकारते किसको? हमारा तो रिमांड भी घंटों के नहीं, कई महीनों के हुआ करते थे। हमारी तो जमानतें भी दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, मिनटों में नहीं, कई सालों बाद सुनी जाती थी। अगर जुल्म हमारे साथ किया गया है तो उसको
बिल्कुल तस्लीम करें, उसका अजाला करें। और एक बात, ये नहीं हो सकता कि फवाद चौधरी हो या इमरान खान, यानी इमरान खान किसी जज को गाली दे तो उसको माफी, फवाद चौधरी धमकी दे तो उसको कुछ ना कहा जाए। इनके नीचे जो लौंगे लफाटरे हैं वो, मेरा मतलब, तरह तरह की बातें करें, कानून हरकत में ना आए। यानी आप ये सारी चीजें ऐसे नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को अपना आप साबित करना होगा कि वो इलेक्शन कमीशन इतनी ताकत रखता है कि उसके साथ अगर कोई बदतमीजी, धमकी या ज्यादती करेगा तो वो कानून के कटहरे में उसको लेकर आएगा। इलेक्शन कमीशन ये साबित करे कि तमाम जमातें उसके लिए एक जैसी हैं। इलेक्शन कमीशन को साबित करना होगा कि 62-63 पाकिस्तान के इंतखाब लड़ने वाले तमाम सियासतदानों पर एक जैसी लगेंगी। इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग हो या 62-63 अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। ऐसे कैसे इंतखाब लड़ सकते हैं? और इनके मुकदमा 8-8 साल से पड़े हैं। फॉरेन फंडिंग साबित हो गई है। आज के दिन तक सजा किसी को भी नहीं। आज के दिन तक किसी को एक दिन की किसी ने जेल की यात्रा नहीं की। और तो और छोड़ें, उनकी जेबों से फॉरेन फंडिंग, वो यहूदियों का, इसराइलियों का और भारतीयों के जो पैसे हैं वो भी नहीं निकलवाए जा सके। तो ये वाली जो इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कानून का एक जैसा इतलाक तमाम जमातों पर करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान के लिए नुकसान तो दे सकता है, पाकिस्तान को इस्तेकाम नहीं दे सकता। और पहले हिसाब होगा उन सहूलतों का जो कि पिछले 10 साल से पीटीआई को दी जाती रही हैं, उसके बाद इंतखाब होगा। हिसाब के बगैर इंतखाब हुआ तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। एक जैसा कानून का इतलाक करने के बाद ये सब कुछ होना चाहिए। और बार बार इमरान खान कहते हैं मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिरा दी, बाजवे ने गिरा दी, अब कहते हैं नकवी ने गिरा दी। ये थोड़े दिन बाद कहेंगे ये हुकूमत मेरी अख्तर लावा ने गिरा दी थी। यानी अब आप, यानी मोहसिन नकवी, हम कोई नाम नहीं दे सकते। खान साहब की मर्जी है, वो बुजदार लगा दें या डाकुए आला को मुसल्लत कर दें। यानी परवेज लाई कहते हैं मेरे अजीज कैसे निगरान वजीर आला बन सकता है? यानी तुम बन सकते हो, तुम्हारा बेटा क्राउन प्रिंस बन सकता है पंजाब का, और कहते हैं कि ये इस काबिल नहीं है। जिसको बेटियां दी जाती हैं उसको तो बड़ा परखा जाता है कि वो अच्छा इंसान हो। मोहसिन नकवी के घर परवेज लाई साहब आपकी बेटी है, आपने देखकर नहीं दी थी कि ये अच्छा है या बुरा है? ये आज आपको याद आ गया क्योंकि और कोई भी आए आपको अच्छा नहीं लगता? मोहसिन नकवी हो या पाकिस्तान की निगरान हुकूमतें या इलेक्शन कमीशन, हर एक के लिए कानून बराबर होना चाहिए। सहूलतकारी खत्म होनी चाहिए। नजायज सहूलतें जो कि दी गई हैं, जिनको भी दी गई हैं, वो वापस होनी चाहिए और उसका हिसाब होना चाहिए। उसके बाद इंतखाब होना चाहिए। ऐसा कोई इंतखाब जो इमरान की ख्वाहिश पर करवाया जाएगा, वो इमरान खान की ख्वाहिश तो पूरी कर सकता है, पाकिस्तान की जरूरत पूरी नहीं कर सकता। पाकिस्तान को इस्तेकाम चाहिए। इस्तेकाम फेयर एंड फ्री इलेक्शन से आएगा, ना कि मन मर्जी के और खान साहब की मर्जी के इलेक्शन से आएगा। गलती हमारे लिए काबिल एहतराम है। अगर माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो अदालतें उन फैसलों को रिव्यू करें। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर अगर नाअहली होगी तो तारीख में ये फैसला स्याह ही रहेगा जब तक कि इसको बदला नहीं जाएगा। जब तक ये फैसला बदला ना गया तो अगर भुट्टो फांसी चढ़ेगा और उसके बाद उसके फैसले को, वो तो फांसी चढ़ गया,
इतनी तो हिम्मत करें कि उस फैसले को सारी दुनिया जानती है कि वो गलत था, उसको गलत तस्लीम करके उसकी तस्हीह कर दें कि हाँ हमसे गलती हुई थी, वो गलत फैसला था। और दूसरी साइड पर तोशा खाना खा गया, हीरे की अंगूठियों से लेकर पिर्च प्यालियों से लेकर बाकी तो छोड़ दें। यानी एक तरफ बेटे से तनख्वाह ना लेने वाला नाअहल है और दूसरी तरफ बेटी को तस्लीम ही नहीं करता। नजायज बेटी का बाप जो है वो सादको अमीन है। ऐसा सादको अमीन के फैसले रिव्यू नहीं होंगे तो आवाजें उठती रहेंगी। देखिए, गुजारिश ये है कि गिरफ्तारियां सिर्फ इसलिए कि कोई हमारा सियासी मुखालिफ है तो वो हम ना करना चाहते हैं, ना हम ये रवायत ख़त्म करना चाह रहे। मगर वो गिरफ्तारी अगर फवाद चौधरी धमकी देंगे, अगर आजम स्वाति नंगी गालियां निकालेंगे, अगर शहबाज गिल एक प्लानिंग करके हमलावर होंगे अदारों पे, और अगर इमरान खान के अंगूठियां और वो जेवर उसकी घरवाली से वो खुद नहीं देगी, वो बरामद करने पड़ेंगे, या वो तमाम चीजें जो फॉरेन फंडिंग के पैसे हैं वो कानून के मुताबिक जब उनको गिरफ्तारी चाहिए होगी, बिल्कुल गिरफ्तारी होगी। और ये जो निगरान हुकूमतें हैं ये हमारी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की बनाई हुई हैं, ये नून लीग की हुकूमत नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की बनाई हुई हुकूमतें हैं। और इस हुकूमतों में अगर कोई इकदाम होता है तो उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। सर देखिए, गुजारिश ये है कि जिस मैं हिसाब की बात करता हूं वो तो 10 घंटे में हो सकता है, 10 दिन में हो सकता है। यानी 62-63 पे मुझे ये बता दें कि अगर बच्ची नाजायज हो तो बंदा सादको अमीन होता है कि नहीं होता। अगर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहली गलत हुई है तो उसको तस्हीह करते कितनी देर लगती है। फॉरेन फंडिंग मैंने नहीं कहा, फॉरेन फंडिंग तो पीटीआई के अकाउंट से निकली है, फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है, उस पर अमल दरामद करवा दें, ये तो घंटों का काम है। बिल्कुल आइन के बाहर ना हम जाना चाहते हैं और ना हमारी कभी ख्वाहिश रही है। हम मार्शल लॉ से नहीं डरे, हम इलेक्शन से क्या डरेंगे। 100 बिस्मिल्लाह इलेक्शन, हम तो मार्शल लॉ के दौर का भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, तो ऐसा इलेक्शन हम तो खुद चाहते हैं इलेक्शन हो। मगर इलेक्शन सिर्फ इमरान खान की ख्वाहिश पर नहीं हो सकता, आइन और कानून की जो जिम्मेदारियां हैं उसके तहत, और उसी तरह एक जैसा सलूक सबसे करके उसका पैमाना एक जब तक नहीं रखेंगे तो इलेक्शन जो है कोई तस्लीम नहीं करेगा। गुजारिश ये है कि इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की कैंपेन मियां नवाज शरीफ ही करेंगे। वो एक सियासी लीडर है, उनकी आमद जो है वो उनका ज़ाती फैसला नहीं होगा, सिर्फ वो पार्टी का फैसला होगा। हमारी पार्टी इस बात का फैसला करेगी कि वो कब तशरीफ लाएंगे, और यकीनन उनके साथ जो होने वाली ज़्यादतियाँ हैं उनका अजाला भी अदारों को करना होगा, क्योंकि ये साबित हो चुका है, वो किसी जज की वीडियो हो या मुतअद्दिद और लोगों के बयानात के एक ख़ास किस्म के माहौल में मियां नवाज शरीफ को सियासत से हटाने के लिए सब कुछ किया गया, उसका भी अजाला करना पड़ेगा अगर कोई ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात करता है। अच्छा तलाल भाई, एक तो मोहसिन नकवी साहब का नाम आप लोगों ने दिया है, नून लीग ने दिया है, आप कैसे कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की हुकूमत है, और दूसरा आपने कहा है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ ये मुख्तलिफ किस्म के ये चीज़ें भी आप डिमांड कर रहे हैं कि एक कह लेंगे टेक्निकली इमरान खान की नाअहली हो और नवाज शरीफ का जो केस है वो ख़त्म हो, या वो दोबारा उसको चांस दिया जाए कि वो सियासत में आ जाए।
यही मुतालबा है आप लोगों का? देखिए, टेक्निकलिटी की बात ही नहीं है, सिंपल सवाल है, बेटी उसकी है या नहीं है, और अगर नजायज औलाद हो तो क्या बंदा पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सादक व अमीन हो सकता है कि नहीं हो सकता? बड़ा सिंपल सा सवाल है। और दूसरी बात, फॉरेन फंडिंग, ये मैंने तो नहीं कहा, ये तो पीटीआई के अपने अकाउंट कह रहे हैं। और उसके बाद ये जो तोशा खाना है, ये किसने खाया है? यानी एक एक अंगूठी की कीमत वो जो करोड़ों रुपए की है, उसका कोई छोटा मोटा हिसाब जो है वो नहीं होगा, तो इंतखाब जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता। सो ये मेरा मुतालबा आइन के मुताबिक है, और मैं चाहता हूं कि सबको एक नज़र से कानून देखे। ये नहीं कि खान साहब हैंडसम हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े लाडले हैं, उनके लिए बच्ची का भी छोड़ दें, तोशा खाना भी छोड़ दें, फॉरेन फंडिंग भी छोड़ दें, वो क्योंकि बड़े हैंडसम हैं, और क्योंकि हम हैंडसम नहीं हैं तो इसलिए सानू तो नहीं रखो। देखिए, पंजाब हुकूमत से पूछा जाए, ये हमारी हुकूमत नहीं है, वो एक निगरान हुकूमत है, उससे पूछा जाए। और वैसे फरख हबीब साहब ने अच्छी शूटिंग की है, कल अच्छी तस्वीरें बन गई हैं उनकी, और माशाल्लाह उसके बाद अगर बंदे में जज्बा हो ना तो बंदा गड्डी दे थल्लियों निकलता नहीं होंदा। यानी सिर्फ तस्वीरों के लिए माशाल्लाह, क्योंकि पूरी पार्टी फोटो सेशन, सेल्फीज, वो मेरे भाई ने भी कल कमाल, उसमें ऐसे लग रहा था सुल्तान राही है, हालांकि रोकिए ने आज तक रेडी नहीं है, तो गड्डी कितने रुकने से। देखिए, राय हैदर साहब का मुझे भी पता चला है, मैंने भी खबरों में सुना है कि वो पार्टी छोड़ के पीटीआई में शामिल हुए हैं। मेरे लिए तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे तो अफसोस हुआ है, अपने साथियों को अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हों तो वो दूर करने चाहिए, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल थे, और मुनहरफ होने वाले जो एक रुकन है उनके खिलाफ उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। बिल्कुल हमारी पार्टी को, ये हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथ इन्होंने जिद्दोजहद की है। जितने भी लोग पार्टी के अंदर हैं, अगर उनके साथ कोई उनकी बात सुननी चाहिए, और मियां नवाज शरीफ ने बिल्कुल ठीक कहा है। और मेरा ख्याल है कि जिनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अगर हम नहीं सुनेंगे तो पार्टी फिर नुकसान जो है वो पार्टी का होगा। सब मेरे नाल ते हले तक किसी ने सलाह नहीं की थी। मेहरबानी। बाजवा साहब नून लीग के लिए अचानक